नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। विदिशा के बड़े बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति ने किया हठ योग। तपती धूप में दोपहर के समय गोबर के कंडे जलाकर बीच में बैठकर कर रहे हैं तप। मीडिया से बात करते हुए बताया कि 22 सालों से कठिन हठ योग कर रहे हैं। तेज गर्मी में देश दुनिया में और समाज में शांति और निरोग काया के लिए संकल्प लेकर यह हठ योग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि पिछले 22 सालों से वे इसी प्रकार से कठिन कार्य करते चले आ रहे हैं। मेरा नाम विनोद छिपा है। 20 साल से बोल रहा हूँ बड़े यार से। भूखी माता माताबाई का मंदिर है ये। 22 वर्ष हो गई तब करते हुए। और अब जयदानंद महाराज की जय हो, स्वरूपानंद महाराज जी, आदि शंकराचार्य महाराज की जय हो और सब संतों की जय हो और मोदी जी की भी जय हो। कितनी साल से तब कर रहे हैं? ये 22 साल हो गई। अभी 41 का पारा है और हाँ 23 का 23 का 23 का 30 साल। हर साल करते हो? हर साल करते हैं 22 साल। किस लिए करते हो? क्या मानते हो? विश्व शांति हो, सबकी सब समाज की जय हो, उसमें कोई समाज से मतलब नहीं। कैसी शांति का प्रयास कर रहे हैं? शांति जय के अब जो कुछ लोग नए भावना में उठते हैं वो लड़ने पहुंच जाते हैं, विचार करके लड़े नहीं तो शांति बनी रहे। ये सब आप देश के लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं, विदिशा के सबके देश के लिए कर रहे हैं। विदिशा के निवासी शुभम शर्मा द्वारा रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने वन विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने वन विभाग के डिप्टी रेंजर से लेकर एक आरक्षक द्वारा 1000 रुपये लेकर ट्रॉली छोड़ जाने के आरोप लगाए हैं। उन्हें आरोपों के बीच उन्होंने कल डीएफओ राजवीर सिंह का पुतला जलाने का ऐलान भी किया है। मेरा नाम शुभम शर्मा है और मेरा भाजपा बेतरवती में नगर मंडल में कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ठीक है, और पर्यावरण मित्र हूँ। ठीक है, मेरा पर्यावरण मित्र युवा संगठन चलता है जिसमें मैं पर्यावरण की आवाज़ उठाता हूँ। ठीक है, जिसके तहत मैं 2 सालों से पर्यावरण बचाने के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने जगह जगह इसकी शिकायत करी, वन विभाग में की, CCF के की, PCCF के की, वन मंत्री के की और प्रभारी मंत्री जी के यहाँ भी की। इसके बाद भी आज तक वन विभाग द्वारा लकड़ी माफियाओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी हैं वन विभाग के, जो 1000 रुपये प्रति ट्राली लेकर परिवहन कराते हैं लकड़ियों का, उन पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरा 9 तारीख को एक कार्यक्रम है वन विभाग में, जो अपना पुतला दहन का DFO साहब का और चक्कर जाम का, इसको रोकने के लिए वन विभाग और लकड़ी माफिया मिलकर मेरी झूठी शिकायतें थाने में और SP ऑफिस में कर रहे हैं कि मैं भाजपा के लेटर पेड पे 1000 रुपये मतलब पैसे लेता हूं उनसे। और ऐसा उनके पास सबूत है तो बिल्कुल वो पेश करें। मैं कल करूंगा। ये कार्यक्रम फेल करने के चक्कर में, मेरा कल कार्यक्रम है 9 तारीख का, उसको फेल करने के चक्कर में जो लोग षड्यंत्र रच रहा है मेरे खिलाफ, षड्यंत्र रच रहा है कि किसी प्रकार से कार्यक्रम फेल हो जाए, ताकि पूरे में अफवाह हो चुकी है कि हमारा काम रुक रहा है, कि वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग के अधिकारी खुद उनको सूचना देते हैं कि भाई जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तुम इसको रोको, नहीं वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस चक्कर में जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, मेरे संगठन के लोगों को भी धमकी दी जा रही है। ठीक है, मैं बस आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पर्यावरण बचाने के अभियान में आप सब भी मेरा साथ दें, और लोगों से भी अपील करता हूं तो वो भी मेरा साथ दें। आगे हैं क्या करने वाले हो कल आप? कल मैं वन विभाग के सामने 200-300-400 लोगों की संख्या में चक्कर जाम करूंगा, DFO साहब का पुतला दहन करूंगा। ठीक है, और उनसे निवेदन करूंगा कि साहब अब पर्यावरण बचाओ। उनसे निवेदन भी करूंगा कि भाई जो अधिकारी हैं, जो हमने आपको साक्ष्य दिए हैं, उन पर कार्रवाई हो। प्रदर्शन रोकने के लिए कौन ताकत लगा रहा है? प्रदर्शन रोकने के लिए वन विभाग के अधिकारी DFO साहब लकड़ी माफियाओं से कह रहे हैं कि लकड़ी माफियाओं से कह रहे हैं भाई इसको किसी प्रकार से रोको। ठीक है, जिससे कि ये कार्यक्रम कल से ना हो पाए। और SP साहब ने भी अपने DFO साहब ने भी SP साहब को लिखा है पत्र कि भाई जो मुझे धमकी वाला पत्र लिख रहा है कि मैं इनका पुतला जलाऊंगा, धमकी वाला पत्र लिख रहा है। उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। उन्होंने ऐसा बोला कि जो मुझे धमकी वाला पत्र लिख रहा है। भाई मैं शांति प्रिय आंदोलन करना चाहता हूँ, इसमें कोई मैंने धमकी वाला पत्र उनको नहीं लिखा है। मेरे पत्र की प्रतिलिपि भी इसमें लगी है, आप उसमें देख सकते हैं कहाँ पे धमकी वाला पत्र मैंने उनको लिखा है।
और मुझे लकड़ी माफियाओं के द्वारा जो जान से मारने की धमकी आ रही है, अगर इसमें मुझे किसी प्रकार का कुछ होता है, इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। अगर उनने थाने में मेरा आवेदन दिया है, अगर उस पर जांच होना चाहिए, अगर उसमें मैं दोषी हूँ तो बिल्कुल मेरे पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैं सही हूँ उस जगह तो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने पर उन पर कार्रवाई मैं करूंगा और उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मेरा नाम शुभम शर्मा है और मेरा भाजपा बेतलवती में नगर मंडल में मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ, ठीक है, और पर्यावरण मित्र हूँ, ठीक है। मेरा पर्यावरण मित्र युवा संगठन चलता है जिसमें मैं पर्यावरण की आवाज़ उठाता हूँ, ठीक है, जिसके तहत मैं 2 सालों से पर्यावरण बचाने के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने जगह जगह इसकी शिकायत करी, वन विभाग में की, CCF के की, PCCF के की, वन मंत्री के की और प्रभारी मंत्री जी के यहाँ भी की। इसके बाद भी आज तक वन विभाग द्वारा लकड़ी माफियाओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी हैं वन विभाग के, जो 1000 रुपये प्रति ट्राली लेकर परिवहन कराते हैं लकड़ियों का, उन पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरा 9 तारीख को एक कार्यक्रम है वन विभाग में, जो अपना पुतला दहन का DFO साहब का और चक्कर जाम का, इसको रोकने के लिए वन विभाग और लकड़ी माफिया मिलकर मेरी झूठी शिकायतें थाने में और SP ऑफिस में कर रहे हैं कि मैं भाजपा के लेटर पेड पे 1000 रुपये मतलब पैसे लेता हूं उनसे, और ऐसा उनके पास सबूत है तो बिल्कुल वो पेश करें। और मैं खुद से इसकी जांच करवा रहा हूं। SP साहब को भी मैं आवेदन दूंगा इसके विषय में कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, ये गंभीर मामला है और अगर मैं उसमें गलत हूँ तो मुझ पर भी कार्रवाई हो, अन्यथा मेरी जो छवि जो ख़राब कर रहे हैं मेरे नाम से, भाजपा के लेटर पेड पे 1000 रुपये मतलब पैसे लेता हूँ उनसे, और ऐसा उनके पास सबूत है तो बिल्कुल वो पेश करें। और मैं खुद से इसकी जांच करवा रहा हूँ। SP साहब को भी मैं आवेदन दूंगा इसके विषय में कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, ये गंभीर मामला है और अगर मैं उसमें गलत हूँ तो मुझ पर भी कार्रवाई हो, अन्यथा मेरी जो छवि जो ख़राब कर रहे हैं मेरे नाम से, तो उस पर कार्रवाई मैं कराऊँगा SP साहब से, ठीक है। और ये 1000 रुपये प्रति ट्राली के हिसाब से जो भ्रष्टाचारी अधिकारी ले रहे हैं इन पर कार्रवाई हो, और जो परिवहन लकड़ी का हो रहा है इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। 1000 रुपये ट्राली परिवहन ले रहे हैं, कौन ले रहा है? जो अपना विजय पटेरिया, तनुराज कैथोरिया और डिप्टी रत्नेश पंथी जी ले रहे हैं 1000 रुपये प्रति ट्राली। और जो बिल्कुल हम वन विभाग को भी सूचना देते हैं। आप तो आरोप लगा रहे हैं या आपको प्रूफ है? कुछ प्रूफ है। लकड़ी माफिया इरफान खान कह रहा है कि अपना इन लोगों से कह के जाना है, रिकॉर्डिंग मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है कि इन लोगों से कह के जाना है अपन को, ट्राली को लाना है एक लकड़ी माफिया की इरफान खान, तो उस पर कार्रवाई मैं कराऊंगा SP साहब से, ठीक है। और जो 1000 रुपये प्रति ट्राली के हिसाब से जो भ्रष्टाचारी अधिकारी ले रहे हैं इन पर कार्रवाई हो, और जो परिवहन लकड़ी का हो रहा है इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। 1000 रुपये ट्राली परिवहन ले रहे हैं, कौन ले रहा है? जो अपना विजय पटेरिया, तनुराज कैथोरिया और डिप्टी रत्नेश पंथी जी ले रहे हैं 1000 रुपये प्रति ट्राली। और जो बिल्कुल हम वन विभाग को भी सूचना देते हैं। आप तो आरोप लगा रहे हैं या आपको प्रूफ है? कुछ प्रूफ है। लकड़ी माफिया इरफान खान कह रहा है कि अपना इन लोगों से कह के जाना है, रिकॉर्डिंग मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है कि इन लोगों से कह के जाना है अपन को, ट्राली को लाना है एक लकड़ी माफिया की। इरफान खान से बात हुई है, उसमें वो साफ साफ कह रहा है कि 1000 रुपये अपन को इन लोगों को देना है और अपन को ट्राली का परिवहन करवाना है, और इनको बोल के भी जाना है कि अपन ट्राली लेके आ रहे हैं, ठीक है। और लकड़ी माफिया मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ठीक है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी रोज़ पर्यावरण का पौधा लगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और मैं भी इसके खिलाफ हूँ। इसके बाद भी मुझे धमकी आ रही है, मुझे रास्ते में रोका जाता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। मेरे से बोला जाता है कि अगर तुमने हमारी शिकायत की या लकड़ी वालों की शिकायत की तो हम तुम्हारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, जान से मार डालेंगे। अगर तुम्हारा कोई भी व्यक्ति संगठन का ट्रालियों के फ़ोटो खींचने गया तो हम उस पर भी ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। जी मुझे रास्ते में रोक के धमकी दी गई है नबी सलाम, इरफान खान, भैया मियाँ, कपिल त्रिवेदी, पप्पू ठाकुर के द्वारा, ठीक है। जी मेरा पीछा इरफान खान से बात हुई है, उसमें वो साफ साफ कह रहा है कि 1000 रुपये अपन को इन लोगों को देना है और अपन को ट्राली का परिवहन करवाना है, और इनको बोल के भी जाना है कि अपन ट्राली लेके आ रहे हैं, ठीक है। और लकड़ी माफिया मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ठीक है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी रोज़ पर्यावरण का पौधा लगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और मैं भी इसके खिलाफ हूँ। इसके बाद भी मुझे धमकी आ रही है, मुझे रास्ते में रोका जाता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। मेरे से बोला जाता है कि अगर तुमने हमारी शिकायत की या लकड़ी वालों की शिकायत की तो हम तुम्हारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, जान से मार डालेंगे। अगर तुम्हारा कोई भी व्यक्ति संगठन का ट्रालियों के फ़ोटो खींचने गया तो हम उस पर भी ट्रैक्टर चढ़ा देंगे।
जी मुझे रास्ते में रोक के धमकी दी गई है। नबी सलाम, इरफान खान, भैया मियाँ, कपिल त्रिवेदी, पप्पू ठाकुर के द्वारा, ठीक है जी, मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, अगर मेरे पर कोई बात आई तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। अभी आप कितने दिन से पर्यावरण मित्र हैं, वो हैं, पकते हैं? मैं 2 साल से पर्यावरण के खिलाफ लड़ रहा कितने हूँ। पौधे लगाए हुए? मैंने लगा चुके 100, 200, 400 पौधे लगा चुका मैं। मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर ही मैंने पौधे लगाए। कहाँ पे लगाए? वन विभाग से लेके लगाए मैंने 200 पौधे लगाए। कहाँ पे? ये अपना बजरिया में पार्क के यहाँ कितने लगाए? 100 पौधे लगाए मैंने। पार्क के अंदर? और क्या, पार्क तो बहुत छोटी यार, उसमें 100 पौधे लगाए। ऊपर जो ढलान पे एक पार्क है उस पर मैंने पौधे लगाए। ठीक है, मैं लोगों से भी पौधे लगाने की अपील करता हूँ। ठीक है, और जो हमें तो आज तक नहीं कहते यार, कभी हम बुलाए नहीं, हमें प्रेस क्या आदमी। देखो क्या है, मैंने 2-3 बार सूचना भी दी है और मैं हर कार्यक्रम में इनवाइट भी करता हूँ, लेकिन किसी ने मुझे आया नहीं, कोई भी पत्रकार। इसलिए मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ मेरे इस कार्यक्रम में, पर्यावरण बचाने के कार्यक्रम में। आपके पास आईडियो है जी, जो लकड़ी मापने की, आपने इसकी आईडियो वन विभाग में दी, किसी को शिकायत की आईडियो देकर? मैंने वन विभाग में इसकी शिकायत की। मैंने इसकी आईडियो भी डीएफओ साहब को भी दी है, एसडीओ साहब को भी दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे और मेरे स्टेटमेंट भी हो चुके हैं वन विभाग में। पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस में शिकायत मैंने नहीं की। आपकी तो हो रही है पुलिस में शिकायत, लेकिन आपको जब धमकी मिल रही तो आप क्यों नहीं करते? मैं कल करूँगा ना सर, आपकी खबर छपने के बाद करेंगे आप। मैं कल शिकायत करूँगा, उसकी जांच का आवेदन भी दूंगा। आप कितने दिन से दे रहे हैं मामले? मुझे 4-5 दिन से दे रहे हैं। तो आपने क्यों नहीं करी? आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर विदिशा के रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निःशुल्क फिजियोथेरेपी का आयोजन हुआ। इस शिविर के माध्यम से जरूरतमंदों की निःशुल्क थेरेपी की गई। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा, जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह जी, रेड क्रॉस सोसाइटी प्रमुख अतुल शाह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व युद्ध में घायल हुए या विभिन्न आपदाओं में घायल हुए, उनकी देखभाल के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन सर हेनरी ड्यूनार्ट द्वारा किया गया था। उनका जन्मदिन आज 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी तारतम्य में विदिशा में ये जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है और आज इस अवसर पर एक निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का भी आयोजन किया गया है। इस शिविर के माध्यम से अनेक मरीज लाभान्वित होंगे। इसी के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो दिव्यांगजन हैं, जिनके हाथ या पैर की आवश्यकता है, उनके हाथ और पैर भी जयपुर फुट निःशुल्क लगाए जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दिव्यांगजनों से अनुरोध करता हूं कि जिनको भी पैर की या हाथ की ज़रूरत है वो रेड क्रॉस सोसाइटी से संपर्क करें। रेड क्रॉस सोसाइटी पूरा सहयोग करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व युद्ध में घायल हुए या विभिन्न आपदाओं में घायल हुए, उनकी देखभाल के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन सर हेनरी ड्यूनार्ट द्वारा किया गया था। उनका जन्मदिन आज 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी तारतम्य में विदिशा में ये जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है और आज इस अवसर पर एक निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का भी आयोजन किया गया है। इस शिविर के माध्यम से अनेक मरीज लाभान्वित होंगे। इसी के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो दिव्यांगजन हैं, जिनके हाथ या पैर की आवश्यकता है, उनके हाथ और पैर भी जयपुर फुट निःशुल्क लगाए जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दिव्यांगजनों से अनुरोध करता हूं कि जिनको भी पैर की या हाथ की ज़रूरत है वो रेड क्रॉस सोसाइटी से संपर्क करें। रेड क्रॉस सोसाइटी पूरा सहयोग करें। 6/10/2022 को गुरु रविदास सेवा समिति मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष रघुवीर सिंह सिसोदिया करेंगे आत्महत्या, क्योंकि पूर्व में जनपद के बाबू की मांग कर रहे थे, क्योंकि पूर्व में करीब 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है गरीब व्यक्तियों द्वारा जनपद पंचायत ग्यारसपुर में पदस्थ कर्मचारियों, जो कि लंबे समय में पदस्थ होकर अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर भोली भाली जनता को, अनपढ़ अशिक्षित लोगों को, बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों को, मजदूरों को बेवकूफ़ परेशान कर गुमराह किया जा रहा है। मनमानी से इच्छाओं को पूर्ति
उपरांत ही काम किया जाता है। रघुवीर सिसोदिया का कहना है कि जांच करा के गरीबों को लाभ दिया जाए, जबकि गरीबों को लाभ ना देकर अमीरों को लाभ मिल रहा है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।